Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आप लोगों का जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th में कंप्यूटर साइंस आईपी यहाँ से पढ़ा है, so they are now getting admissions in BCA, BTech and I get so many messages every day that मैम एक्चुअली में BCA, BTech में क्या फ़र्क है, क्या हम BCA कर लें अगर BTech में एडमिशन नहीं मिल रही है या BTech ही करें, लाइक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन BCA एंड BTech। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे और बच्चे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि इसमें एग्जैक्टली फ़र्क क्या है एंड विच वन यू शुड गो फॉर। सो बेटा देखो, पहली चीज़, द वेरी फर्स्ट थिंग, कुछ बेसिक से डिफरेंस है, ठीक है, और फिर मैं आपको एंड में कंक्लूजन में बताऊंगी कि विच वन इज़ बेटर, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव एन आइडिया, बट स्टिल हम पहले जस्टिफिकेशन करते हैं कि क्यों बेटर है। सो उसके लिए आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखोगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है द टाइम विच यू हैव टू पुट इन। सो BCA जो है दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो, आईटी में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, सिविल में कर सकते हो, केमिकल कर सकते हो, एस्ट्रोनॉट वाला कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन BTech। और आजकल जितना IT रेवोल्यूशन आया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, कि सब कुछ ही कंप्यूटराइज हो गया है, तो हमारे पास डेटा साइंस, BTech इन ML, BTech इन AI, ये सारी स्ट्रीम्स भी आ गई हैं, BTech इन IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो यू हैव गॉट सो मेनी स्ट्रीम्स इन BTech विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस ओनली, बट वो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। सो ये सिर्फ एक चीज़ है, BCA, दैट्स इट। BCA इन दिस, BCA इन दैट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन साथ में दे रहे हैं, बट अदरवाइज इट्स जस्ट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल का प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 ईयर भी, ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में जो आ जाता है, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप सोचते हो कि इन दोनों में से करना क्या है, तो देखो, अगर आपके पास साइंस नहीं था 12th में, यू डेंट हैव PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। सो अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं था 12th में, तो बेटा ये ऑप्शन तो आपकी सीधी सीधी क्रॉस है ना। फिर तो आपके पास BTech की चॉइस ही नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप BTech कर सको, क्योंकि BTech के लिए सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। अगर वो था 11th 12th में तो ही आप BTech कर सकते हैं, अदरवाइज आप BTech नहीं कर सकते हैं। लेकिन BCA कोई भी कर सकता है, चाहे आपके पास साइंस स्ट्रीम रही हो बायो के साथ, चाहे मैथ्स के साथ रही हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो। लाइक आई हैव डन माई 12th इन कॉमर्स विद मैथ्स, राइट। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि आपके पास 12th में स्ट्रीम कोई सी भी रही हो, बट मैथ्स, IP या CS में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 12th में रहा होना चाहिए। सो CS मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और मैथ्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 12th में था तो आप BCA कर सकते हैं, अगर नहीं था तो नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, बट आई वुड से कि ऐसी यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है एंड देयर कोर्स वुड बी बेटर ऑल्सो, ठीक है। वो जितनी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑल हैव दैट रिस्ट्रिक्शन। देन BTech के लिए JEE देना पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द गुड कॉलेजेस। आपकी एडमिशन जो है वो सेंट्रलाइज टेस्ट जो है हमारा JEE, उसके थ्रू होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट खुद के भी कंडक्ट करते हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप उनका एंट्रेंस क्लियर करते हो तो आपको वहाँ BTech में एडमिशन मिल जाती है। BCA के लिए JEE की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। CUCET अब आ गया है, तो CUCET आप दे सकते हो फॉर सर्टन यूनिवर्सिटीज़, जैसे IP यूनिवर्सिटी है, उनका अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उसका अपना होता है इंटरव्यू एंड टेस्ट। सो दे डोंट डिपेंड ऑन CUET। सो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीख कर रहे हो, तो उसका एंट्रेंस है भी या नहीं है, और अगर है तो वो CUET के थ्रू ले रहा है या फिर उसका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, वो आप यूनिवर्सिटी की साइट से पता कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो इन टू दैट, ठीक है। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा जो BCA भी कराती हैं, BTech भी कराती है। वो अलग बात है कि अब वहाँ पे एडमिशन कैसे होती है, कैसे मैनेज होता है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट है, बट ये एक डिफरेंस हो गया। अनदर डिफरेंस कि अब पढ़ाई क्या होती है।
देखो बीसीए जो है ना वो कोर्स बनाया गया है कि आप एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन सको, कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो ताकि आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सको जो आगे सेल हो सके। और इसमें आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। सो वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और थोड़ा सा अकाउंटिंग भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं आपको, कि आपको बिजनेस स्किल्स भी आ जाएं कि भाई अगर मैं खुद की अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने वाली हूँ और मैं अपने सॉफ्टवेयर सेल करने वाली हूँ, या अगर मैं किसी कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, तो आई शुड नो सम बेसिक्स ऑफ दैट। तो बीसीए में वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जबकि बीटेक हार्डकोर टेक्निकल होता है। इसमें नॉर्मली फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आप कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, चाहे आपने बीटेक सीएस लिया हो, चाहे आपने बीटेक मैकेनिकल लिया हो, इलेक्ट्रिकल लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक लिया हो, एनीथिंग, आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेम ही होता है। तो वो सेम सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ने होते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। सो कंप्यूटर साइंस जो है बीटेक, उसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी, ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सो नंबर ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स आर देयर, इसमें भी होते हैं, इसमें और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें ऑल टुगेदर जो मेजर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो आप अराउंड 6 के करीब पढ़ते हो, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल्स वो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। इसमें 8 के अराउंड सब्जेक्ट्स हमें करने पड़ते हैं। सो सेमेस्टर सिस्टम है, आप दोनों में, बीसीए में भी सेमेस्टर सिस्टम है, बीटेक में भी सेमेस्टर सिस्टम है। ठीक है, सो पढ़ाई मोर और लेस सेम ही होती है, बीटेक की थोड़ी सी ज़्यादा यू नो एलोबरेटेड या थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। ठीक है, और फिर 4 साल है तो ऑब्वियसली चौथा साल भी लगाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ोगे ना, ये तो 3 साल में वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद आती है प्लेसमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। अब हम बीटेक या बीसीए कर रहे हैं बिकॉज हम अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर देखते हैं फ्यूचर में, कि भाई मैं एक अच्छी कंपनी में कोडिंग करूँगी, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगी, मैं प्रोग्रामिंग में जाऊँगी। या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हो, या अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, अपनी खुद की ऐप बनाना चाहते हो। यू माइट हैव सम स्टार्टअप आइडियाज़ इन योर माइंड, जो भी रीज़न रहा हो आपके पास। ठीक है, बट एक कैंपस प्लेसमेंट लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है। लाइक आई एम अ यूनिवर्सिटी टॉपर इन बीसीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्लेसमेंट्स मेरी भी हुई थी, मैंने ज्वाइन नहीं की, वो अलग बात है, बट प्लेसमेंट होने से अपने अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता चलता है वेयर डू वी स्टैंड, राइट। सो प्लेसमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल आपके पास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेसमेंट्स के इतने ऑप्शंस आ गए हैं। तो कॉलेज में तो कंपनीज आती ही हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और उसके अलावा आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। यू मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वाली साइट्स हैं। जैसे मैंने अभी चैनल पे ही 100 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज चलाया हुआ है, तो आप वो 100 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स है, कोड शेफ है, जहाँ पर आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स मिलते रहते हैं और आप उनको पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड दैट हेल्प्स यू टू गेट इन टू अ गुड कंपनी। बट नाउ दिस इज द फाइनल लाइन, प्लेसमेंट्स बेटा बीटेक की ज़्यादा अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन टू बीसीए ऑन एवरेज ग्राउंड्स, आई एम सेइंग। ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बीसीए है तो आप बीटेक वाले से ज़्यादा नहीं कमा सकते, या आपको बीटेक वाले से ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। आई माई सेल्फ एम बीसीए एंड आई एम अर्निंग मोर देन मेनी ऑफ द पीपल हु हैव डन बीटेक, है ना। सो इट डिपेंड्स कि आप में कितना कैलिबर है, आप कितना काम कर सकते हो, आपकी कोडिंग स्किल्स कैसी हैं, हाउ इज़ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल, आप कितने कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हो, है ना। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि जितना घी डालो उतना ही चोखा होवे, समथिंग लाइक, मतलब जितना घी डालोगे उतना टेस्टी वो चीज़ बनेगी। सो सिमिलर वे, जितना एफर्ट आप डालोगे, जितना इनपुट आप दोगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि आप पॉइंट पे पास होते रहो और आपसे कोडिंग होती नहीं है और आपको भाई माइक्रोसॉफ्ट हायर कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। सो आपको एफर्ट्स भी उतने ही डालने पड़ेंगे, आपको 8-8 10-10 घंटे बैठ के कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके लिए जो सी लैंग्वेज है, C++ है, डेटा स्ट्रक्चर है, वो ऐसे होना चाहिए भाई, मुझसे कुछ भी पूछ लो इसमें से, आई आंसर लाइक दिस। अगर आप ऐसे हो तो बेटा, चाहे आपने बीसीए करी हो, चाहे आपने बीटेक करी हो, आपकी कंपनी में गारंटेड प्लेसमेंट होगी, वो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, सो अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप जब तक एफर्ट नहीं डालोगे, आपको प्लेसमेंट ना तो बीटेक दे सकती है ना ही बीसीए दे सकती है। सो नो डाउट एज पर द कोर्सेज, क्योंकि बीटेक कोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बीसीए, बट वहीं पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि बीटेक सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास साइंस था।
लेकिन अब भाई कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमें जाना है इसमें स्ट्रीम में, हम ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, पर आई वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नाउ, देन व्हाट शुड आई डू? सो बीसीए इज़ देयर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास साइंस थी तो आई वुड से कि पहली ऑप्शन आप बीटेक प्रेफर करो। नहीं होती है बीटेक में एडमिशन, देन यू कैन गो फॉर BCA, right? So that is the conclusion of the video and I hope ये आपको मीनिंगफुल लगा होगा, समझ आया होगा कि किसके लिए बीटेक बेटर है और किसके लिए BCA बेटर है। बाकी आगे कुछ क्रैक करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चाहिए, वो है हिम्मत, एफर्ट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपको समझ आई, आपको लगा कि ये आपके लिए कुछ यूज़फुल है, तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना एंड शेयर द चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स and subscribe the channel as well. So that is it. All the best for all your admissions and I'll be there to help you throughout the course, चाहे BCA हो BTech हो, मैं आपको चैनल पे सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी and I'll also provide you content for the competitive exams and placements also. So bye for now, take care and I'll see you soon.